अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार मोहम्मद अकील भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे अवेयरनेस किया। देखो मोहम्मद अकील भाई, ये जो है ना, ये एक पाकिस्तान का यूट्यूबर है, इसका नाम सुहेब चौधरी। सुहेब चौधरी, ओके। देखो, मैं आपका तरफ भी बात नहीं करूंगा, उसका तरफ भी बात नहीं करूंगा। मैं बीच में हूँ, ठीक है। ये जो भाई है ना सुहेब चौधरी, जितना भी यूट्यूबर है पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में, इसका जैसा सच बात करने वाला कोई नहीं। हाँ, क्यों? अच्छा, ये चूंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर है और सच बात कहता है, इसलिए क्योंकि ये हिंदुस्तान की बहुत तारीफ करता है, बस इसलिए हिंदुस्तानी की जो कम्युनिटी है उसमें इसको खासी पजीराई हासिल है। मैंने इनसे पूछा कि किसी के सच्चे होने की यही दलील है कि वो हिंदुस्तान की तारीफ करे, फिर ये खामोश हैं। बहरहाल अब जो किस्सा है वो सुन लीजिए आप। मैं आपको जब ये फॉरवर्ड किया ना वीडियो, ऐसा फॉरवर्ड नहीं किया मैंने, मैं इसका वीडियो देखता हूँ, ये हकीकत में मुबलिक जो है उसमें वो एक्शन लेते हैं। बाकी जो यूट्यूबर है पाकिस्तान में मनगढ़ंत अपने तरफ से कुछ भी, भाई ये भी मनगढ़ंत बात कर रहा है यार। अल्लाह के बंदे, ये समझने की कोशिश करें। इस आदमी ने वीडियो बनाई है गीता एंड रामायण इन सऊदीज न्यू टेक्स्ट बुक, और यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी तस्वीर लगा दी है और उसके ऊपर चस्पा कर दिया है, कह दिया है कि क़यामत की निशानी। अल्लाह इसको हिदायत दे दे, मरने से पहले अल्लाह ताला इसे इस झूठ से तौबा की तौफीक दे दे। और ये लोगों पर जा के पाकिस्तान में या लाहौर में कहीं इंटरव्यू करता हुआ नज़र आ रहा है और कह रहा है कि सऊदी अरब में क़यामत की निशानियाँ या जो भी कुछ है, वहाँ पर ये बता रहा है कि 2030 विजन ये है सऊदी अरब का कि यहाँ की स्कूलों में निसाब में रामायण और गीता पढ़ाई जाएगी। और ये बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सुहेब साहब, जो भी आपका नाम है, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे रोज़ाना इसकी 2-3 वीडियो भेजते हैं, कहते हैं आप मेरे पास इसका नंबर है, तो मैंने कहा इससे आप फ़ोन करके पूछ लें, इसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें कि ये जो आपने वीडियो अपने चैनल पर बनाई है और जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि जनाब सऊदी अरब में निसाब में गीता और रामायण पढ़ाई जाएगी, हिंदुओं की किताबें पढ़ाई जाएंगी, तो वो आप पर वही आई है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो सऊदी अरब के हैं उन्होंने आपसे मशवरा किया है, या क्राउन प्रिंस ने या यहाँ के मुशीर या किंग ने आपसे इजाज़त लेकर या आपको इत्तला देकर या उस सर्कुलर को आपको कॉपी के साथ या किसी अखबार ने आपको बताई हो कि हाँ 2030 में सऊदी अरब में ये होने जा रहा है? नहीं, ये खुद असल में मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे की निशानी ये बताई है कि जो भी व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर उसके पास मैटर आता है वो उसे बग़ैर तस्दीक के उसकी उंगलियों को उस वक्त तक सुकून ही नहीं मिलता जब तक कि वो उसे फॉरवर्ड ना कर दे। और ये झूठे की निशानी है। तो ये सुहेब साहब भी झूठे हैं और आप भी मोहतरम झूठ का सहारा लेकर झूठ नशर करने वाले बन गए हैं। और झूठे की निशानियों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ना कि झूठे की निशानी ये है कि बग़ैर तस्दीक के जो भी आपके पास खबर आती है उसे आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो कम अज़ कम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक आप झूठों में आपका शुमार हो चुका है। इसलिए इस घिनौने जुर्म से अपने आप को बचा लें और इस बीमारी से, ये जो फॉरवर्ड करने की जो बीमारी है ना, ये कहना कि सऊदी अरब में गीता एंड रामायण इन सऊदीज न्यू टेक्स्ट बुक, ये कहीं नहीं, ना ही क्राउन प्रिंस ने कहा है, ना ही जनाब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने कहा है। बल्कि हुआ क्या है मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी मेरी वीडियो मौजूद है। एक खातून है नौफ जिनका नाम है, सऊदी नेशनल, हमारे स्कूल में यहाँ जद्दा के अंदर
چونکہ ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے اور ہمارے بچے ہندی پڑھتے ہیں، ملیالم پڑھتے ہیں، جو بھی وہاں کا ہندوستان کا کلچر ہے وہ ساری ٹیکسٹ بک جو ہندوستان میں پڑھائی جاتی ہے وہی یہاں پر بھی پڑھائی جاتی ہے. تو اس کے بچے جو نوف خاتون ہیں یوگا کلاسز لیتی تھیں بیچاری ہندوستان سے، ان کو بھی اسی طریقے سے والہانہ عقیدت اور محبت ہے جیسے کہ ان صہیب صاحب کو ہے. اور یہ صہیب صاحب بھی ان کو بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چونکہ ہندوستان کی بڑی تعریف کرتا ہے تو اس لیے یہ تو سچ ہی اگلتا ہوگا، یہ تو انا الحق کا نعرہ لگاتا ہوگا. اعوذ باللہ، یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی آپ کی. اس سے پوچھیں کہ یہ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب میں 2030 میں آپ کو یہ، حالانکہ وہ ٹویٹ کرنے والی خاتون جب اس کے اوپر تنقید کرنی شروع کری اور اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر اس پر بیان بازی کا آغاز ہوا تو اس نے معذرت کری اور اس نے کہا کہ میرا مقصد یہ کہنے کا یہ نہیں تھا کہ سعودی اسکولوں میں گیتا اور رامائن پڑھائی جائے گی، بلکہ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہاں انٹرنیشنل اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں اور وہاں ان کو پڑھائی جاتی ہے وہ تاریخ جو کہ ہندوستان کی تاریخ ہے. اب ہندوستان کی جتنی بھی ہے وہاں اجمیر کی تاریخ بھی ہے، وہاں کلیر کی تاریخ بھی ہے، نظام الدین کی تاریخ بھی ہے، وہ ساری کی ساری جو کتابوں میں وہاں پر پڑھائی جاتی ہے نا انڈیا پاکستان میں، پاکستان کے اسکولوں میں وہ نصاب موجود ہے جو کہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے. انڈین ایمبیسی یا انڈین انٹرنیشنل اسکول کے اندر سعودی عرب میں جتنے بھی اسکول چل رہے ہیں ان کے اندر وہی کریکولم ہے، وہی نصاب ہے جو کہ ہندوستان کا بنایا ہوا یا ہندوستان کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں. تو ہمارے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ اسکولوں میں، سعودی اسکولوں میں یہ نصاب میں تبدیلی لائی جا رہی ہے اور گیتا اور رامائن پڑھائی جائے گی، اور اس کو تو ٹائمز آف انڈیا نے ایک باقاعدہ طور پر اپنا آرٹیکل چھاپ کر پوری دنیا میں یہ باور کرانے کی کوشش کر دی کہ جناب یہ تو مودی صاحب کے، اور ایک ویڈیو کے ایک فوٹو بھی لگا دی اس پہ جب وہ یہ ایرانی خاتون ہے نا وزیر تعلیم غالباً تھی وہ زمانے میں یا وزیر حج، تو وہ آئی تھی اور یہاں پر ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا دہلی کے اندر جو حج منسٹر ہیں سعودی عرب کے، تو ان کی تصویر دونوں کی لگا دی اور نیچے لکھ دیا کہ جناب یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پر گیتا اور رامائن پڑھائی جائے گی. یہ جھوٹا بیان ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی سچے ہیں. سنیں ایک اور کیا کہتے ہیں یہ بیچارے. ٹھیک ہے نا، آپ بتائیں وہ ویڈیو شیئر کرنے کے لیے ویڈیو بنا بھائی صاحب عقل بھائی، میں جانتا ہوں کہ یوٹیوبر ایسا ہے ویوز کے لیے، پیسہ کے لیے، شہرت کے لیے، کچھ بھی کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، وہ میں جانتا ہوں. لیکن یہ صہیب چودھری جو ہے نا یہ ایک ہی واحد بندہ ہے سچ بولتے ہیں. سچ کیسے بولتا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو جیل میں ڈالا ہے لاہور میں، تو اس کو جیل میں ڈالنے کی وجہ سے یہ سچا ہو گیا؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ 3 دن کے لیے جیل میں ڈالا ہے. ایک حمدہ نام کا یوٹیوبر ہے، اس کے ساتھ آگے ادھر بحث کر رہے. پھر وہ بولتے ہیں آپ کے پاس کیا پروف ہے میں نے جھوٹ بولا؟ میرا ایسا ویڈیو اٹھا میں پوچھ رہا ہوں. چلیے میری بات میں آپ یہاں سوشل میڈیا پر جتنے بھی صہیب صاحب چودھری صاحب کے فالوورز ہیں ان تک بھی پہنچنا چاہتا ہوں اور صہیب صاحب تک بھی پہنچنا چاہتا ہوں کہ براہ کرم ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو خبر آپ لگائی ہے، آپ نے اپنے انٹرویو میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب سعودی عرب میں 2030 ویژن کے تحت اس نصاب کے اندر تبدیلی لائی جا رہی ہے اور نصاب میں گیتا اور رامائن پڑھائی جائے گی، اور اتنی بڑی جرت کہ آپ MBS جو کراؤن پرنس ہیں ان کے برابر میں تو آپ نے وہ ہندو معبود کی، جو ہندوؤں کے معبود ہیں کوئی بھی، بہرحال اس کے برابر میں، اور کراؤن پرنس کی تصویر کے اوپر قیامت کی نشانی لکھ دی تاکہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں ان کی ویڈیوز کو. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جھوٹ کا پلندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جھوٹ بولا، وہ صہیب چودھری بول رہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جان کا مال کا خطرہ آ گیا اس کے اوپر. تو جان اور مال کا خطرہ اگر کسی کا ہو تو کیا وہ سچ بولتا ہے؟ بہت سارے جھوٹے ہیں
जो कि जान और माल का ख़तरा है, और वो झूठ धड़ल्ले से, इसीलिए तो उनकी जान और माल का ख़तरा होता है। उसको इदारा ने क्या बोला, पाकिस्तान के इदारा ने बोलते तुम किसका ये वीडियो शेयर कर रहे और पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे। इदारा बोल रहे इसको, बोलते यार तुम ये जो चैनल है तुम्हारा ये डिलीट करो या तो वतन छोड़ के। बहरहाल ये देखिए, आपको ये कोई वो नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है किसी मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता हो तो वो सच्चा हो गया। हमारे लिए तो हमें ये बताया जाए कि ये ख़बर आपने किस मुसद्दक़ा, वो जो ज़राए वसाइल ज़राए और अबलाग का जो सिलसिला है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई सर्कुलर आपके पास गया है सुहेब चौधरी साहब, या किस वजह से आपने ये ख़बर अपने चैनल पर लगाई, जबकि आपके फ़ैन ये कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत सच्चे आदमी हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि आप सच्चे होंगे, लेकिन यहाँ आपने सऊदी अरब के साथ नाइंसाफ़ी करी है, और हम चूँकि एक अरसे से सऊदी अरब में मुक़ीम हैं, हमें ये बात क़तई तौर पर नागवार गुज़री है कि आप बग़ैर तस्दीक़ के ऐसी ख़बरें या ऐसे इल्ज़ामात हुकूमत सऊदी अरब की तरफ यहाँ के इदारों की तरफ मंसूब करते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मेरा तो दावा है कि आपने ये बेसलेस झूठी बात कही है। अगर आपके पास सच है तो कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो, वरना सोशल मीडिया पर आकर आपको कम से कम ये कह देना चाहिए कि आकल साहब वाकई मुझसे गलती हुई है। इस वीडियो को प्लीज़ सुहेब साहब तक तो मैं समझता हूँ कि ये पहुँचनी चाहिए, ताकि या तो हमारी इस्लाह हो जाए या उनकी इस्लाह हो जाए। आपका क्या ख्याल है, इस्लाह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चलिए लेट्स वर्क ऑन इट, उन तक पहुंचाइए और फिर इंतज़ार रहेगा। मैं तो उसकी तस्वीर भी नहीं डालना चाहता इसमें, क्योंकि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ये छोटे यूट्यूबर्स को खा लेते हैं, इस कॉपी स्ट्राइक और वगैरह वगैरह। वो बहरहाल वो चालाकियाँ हमें नहीं आती। हम तो आपसे गुजारिश करेंगे कि झूठों का अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है ना, कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालो सच्चों के साथ रहो। तो सच्चों की जो व्यूवरशिप है वो आपको अच्छी नहीं लगती, और इस तरह की वीडियोस आप शेयर करते हो। अल्लाह ताला बहरहाल इन्हें सही समझ अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उन तक पहुँचेगी, या तो वो जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब तक पहुँची और उन्होंने अपनी उस झूठी रिवायत से एतराफ़ कर लिया कि आकल साहब ने कम से कम मुझे टोक दिया, और उनका एक पकड़े गए वो। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल करे। इसी तरीके से ये यूट्यूबर भी अगर सच्चे हैं तो ये आएंगे हमारे सामने और पेश करेंगे कि हाँ आकिल साहब आपने वाकई हमारी आंखें खोल दी हैं, हमारे पास कोई दलील नहीं है सिवाय उस ट्वीट के जो कि नौफ ने अपने बेटे के बारे में लिखा था। और वो एक इंटरनेशनल स्कूल का मामला है। इंटरनेशनल स्कूल में हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और आपके बच्चे भी, जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो पढ़ते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की सकाफ़त बड़े इदारों में भी पढ़ाई जाती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन आपको ये बावर कराना कि गीता और रामायण एज रिलीजन के तौर पर पढ़ाई जाएगी, ये बेबुनियाद है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इससे कतई नज़र कि आपको सऊदी अरब से आप जलते रहें, आप हसद करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन इंसाफ का दामन न छोड़ें। इंसाफ का दामन आपके अल्लाह ताला भी कुरान करीम में फरमाता है कि जब आप किसी से नफ़रत करते हो ना, या दुश्मनी भी हो, तो ऐसा ना करें। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तो इअ्तिदाल और इंसाफ का दामन हमारे हाथ से इवन हसद और बुग़्ज़ और दुश्मनी में भी नहीं छूटना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।